तहखाने में कौन कौन से रत्न हैं ये तब पता चला था जब 1978 में 70 दिनों में एक खजाने की लिस्ट बनाई गई थी। यही खजाना था जिसकी लिस्ट 70 दिनों के अंदर तैयार की गई थी। 13 मई से 23 जुलाई 1978 तक ये काम चला था सर्वे करने का और ये लिस्ट बनाने का। खजाने की एक एक चीज की उस वक्त लिस्टिंग हुई थी। दोनों भंडार कक्ष में काफी संख्या में उस वक्त जेवर मिले, आभूषण मिले। भीतरी भंडार कक्ष में 376 सोने के गहने मिले, 231 चांदी के सामान भी वहां पे मिले। बाहरी भंडार कक्ष में भी 87 सोने के गहने मिले थे और 62 चांदी के सामान वहां पर मिले थे। और उस वक्त जो लिस्टिंग की गई उसके मुताबिक यहां पर कई रत्न और कई आभूषण हैं। मंदिरों के रत्न भंडार में रखे खजाने को बड़े बड़े बॉक्सों में रखा जाएगा। संवाददाता शिवांगी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें ये बड़े बड़े बॉक्सेस मंदिर पहुंचे थे। पुरी जगन्नाथ मंदिर से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त एक और तस्वीर खास हो जाती है। जरा आप इस ट्रक को देखिए और इस ट्रक में जो सामान है वो कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि आज रत्न भंडार में आप देखिए किस तरह से टीम अंदर जाएगी और उसके बाद ये बड़े बड़े बक्से यहाँ पर लाए गए हैं और इन सब के बीच अंदर से जो आभूषण, जो जेवरात होंगे उसको रखने के लिए कहा जा रहा है कि इन बक्सों को लाया गया है। तो आप देखिए लाल और पीले रंग में इन बक्सों को रंगा गया है। भीतर कई इसी तरह के बक्से हमें नजर आ रहे हैं पूरे ट्रक में। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन राजेश आगे आकर आपका विजुअल्स दिखाएं। ये सारे के सारे कई मायनों में अहम हो जाते हैं। देखिए 40 साल से ज्यादा का इंतजार कर रहे थे लोग और उसके बाद आज वो पल आ ही गया है। जरा आप देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कम से कम 10 बक्से यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं और इसको अभी अभी ही पेंट किया गया है। आप देखिए किस तरह से फ्रेश ये पूरा पेंटिंग करते हुए अभी इसको लेकर आया गया है, यहाँ पर भीतर लेकर जाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो टीम है वो भीतर जाए और पूरा ये रत्न भंडार जो है इसके भीतर का वो एक एक तस्वीर दिखाई। देखिए इसकी पेंटिंग अभी इसलिए की गई है क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ जानकारी देना शुरू किया तो यहाँ पर ये जो पेंट किया गया है वो भी इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे हाथों पर लगा हुआ है। तो ये सब तैयारी आज की गई है और पहले से ही कहा जा रहा था कि रत्न भंडार जब खोले जाएंगे तो अलग अलग तरह की तैयारियां की जाएगी। उन्हीं तैयारियों में से एक तैयारी ये है, ये सारे बक्से अब भीतर जाएंगे और सुरक्षा के घेरे में इन बक्सों को रखा गया है। पुलिस आप देखिए चारों ओर नजर आ रही है और इसी के साथ साथ तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रत्न भंडार आज खुले और उसके बाद जो इंतजार है वो खत्म हो जाए। पूरी जगन्नाथ से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। और जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर मंदिर के पुजारी से संवाददाता शिवांगी ने बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। जानकारी ये नहीं है कि पहला गेट खुला गया है, दूसरा गेट, तीसरा गेट बाकी है, तीसरा गेट बाद में चौथा गेट है, उसमें 7 गेट है और 7 गेट खुलने के बाद में आपको रिपोर्ट मिलेगी। विधि विधान आप बता रहे थे, क्या विधि विधान का व्यवस्था ये है कि यहाँ का मालकिन माँ बिमला देवी है, मालकिन महालक्ष्मी है, मालिक जगन्नाथ जी के भंडारा घर के लोकनाथ जी है। उन तीनों के पास में पूजा करने के बाद में उनके ऑर्डर के माध्यम से गेट खोलने के लिए व्यवस्था की। अच्छा, आपको अंदाजा है कि कितना अंदर जो है जेवरात होंगे या एक मूल्यांकन, क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं? जो सागर को बनाते हैं उसकी अंदाजा लगाने में मेरे ताकत नहीं है। जब सागर में हम ढूंढने से कुछ नहीं पाते, जो सागर को निर्माण किया, सृष्टि किया, उसके अंदर हम ढूंढे तो कैसे पाएंगे? वो बात नहीं है, वो बात मन की बात है, मनगढ़ा कहानी बताना हम नहीं चाहते। सत्य ये है कि जो अंदर में है वो किसी को पता नहीं है। जो लिस्टिंग है गिनती आज पूरी हो जाएगी आपको लगता है? गिनती तो आज होगा ही नहीं। काउंटिंग के बाद में किया जाएगा। आज के वो खोल जाएगा, खुलने के बाद में उसको ट्रांसफर होगी, वो इकट्ठा रखा जाएगा, फिर गिनती कब होगी सरकार जो बोलेगा। स्ट्रॉन्ग रूम में आज ट्रांसफर कर देंगे जी। और जो भक्त हैं उनके लिए जानना चाहेंगे कि आज कितने बजे तक भक्तों की एंट्री अभी नहीं है? देखिए फिलहाल अभी तो 3 बजे तक एंट्री नहीं है। जब ये टीम निकलेगी तो उसके बाद में सोचा जाएगा क्या होगा। पंडित जी और एक जानकारी, कल हम देख रहे हैं रथ यात्रा खत्म होगी, तो क्या कल भी इस प्रक्रिया को ऐसे ही जी नहीं जाएगा? आज आखिरी प्रक्रिया है खोलने के लिए और इसके बाद काउंटिंग फिर सोचा जाएगा, टाइम दिया जाएगा। सरकार जब सोचेगी, प्रशासन सोचेगी तब दिया जाएगा। और जो कमेटी के सदस्य क्या सेम जो लोग आज गए वही कल जाएंगे, अगली बार जाएंगे? बता नहीं पाएंगे, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये कमेटी रहेगा या दूसरा कमेटी रहेगा, वो बात अलग है। और जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के बारे में अब आपको विस्तृत और पूरी जानकारी देते हैं। इस रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं। भीतरे कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना, 134 किलो 50 ग्राम चांदी के आभूषण। बाहरी जो कक्ष है उस बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी। वर्तमान कक्ष जिसमें 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। और जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खुलने पर ओडिशा के डिप्टी सीएम
प्रभति परिदा ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। प्रभु की सारा उड़ीसा वासियों को अपेक्षा थी, विश्व भर में जगन्नाथ प्रेमी की अपेक्षा थी कि रत्न भंडार को एक मिस्ट्री बना के अलग जो सरकार थे उन लोगों ने रखे थे। इस बार ये रत्न भंडार बार बार गिनती होना चाहिए, लेकिन ये 24 साल में गिनती नहीं हो रही थी। तो इस आज प्रभु की कृपा से वो गिनती भी होगी और देखते हैं खुलने के बाद ही पता लगेगा कितने रत्न है प्रभु के पास।